पंजाब और हरियाणा के बाद अब किसान आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। हरियाणा के रास्ते आज सैकड़ों किसानों ने दिल्ली कूच किया। हरियाणा में उनको रोकने की कोशिश नाकाम हो गई और अब सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर है। दिल्ली पुलिस उनसे जूझ रही है। उधर वेस्ट यूपी के तमाम जिलों में आंदोलन से रफ्तार रुक गई है। जब किसानों ने भरी हुंकार, टकराव प्रचंड, जमकर तकरार, 4 सूबों के जिलों में थम गई रफ्तार, अन्नदाताओं का दिल्ली कूच। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा में पुलिस से टकराव के दौरान किसानों ने हर हाल में दिल्ली की तरफ बढ़ने का जुनून दिखाया और इसके 24 घंटे के भीतर किसान दिल्ली की दहलीज के भीतर थे। किसानों का ये आंदोलन 5 सूबों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जरा नजर दौड़ाइए, हरियाणा पंजाब बुरी तरह गिरफ्त में है। दिल्ली में किसानों से निपटना मुश्किल हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शहर आंदोलन की तपिश झेल रहे हैं और राजस्थान में भी आंदोलन शुरू हो गया है। कल पंजाब से कूच के बाद आज खेती कानूनों के खिलाफत कर रहे सैकड़ों किसान दिल्ली की चौखट लांघ गए। हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले दोनों बॉर्डर टिकरी और सिंगू पर किसानों से निपटने में पुलिस के पसीने छूट गए। सिंगू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने किसानों के नुमाइंदों को बातचीत के लिए बुलाया तो नोकझोंक भी हो गई। उधर कुछ किलोमीटर दूर रोहतक की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। हर हाल में किसान राजधानी में घुसने पर आमादा थे। यहाँ भी पुलिस से जमकर टकराव हुआ। दोनों बॉर्डरों पर किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले चारों बॉर्डर मुसीबत से घिर गए। कहीं सीधा टकराव था तो कहीं एहतियात की वजह से जाम लगा था। हर बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण थे। उधर यूपी के तमाम शहर भी इस आंदोलन से बेहाल हो गए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर बागपत और मथुरा तक रफ्तार रुक गई। हर जगह किसान जाम लगा रहे थे। रह रहकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की पुलिस के साथ झड़प होती रही। किसान हर सूरत में जंतर मंतर पर जाना चाहते थे। छोटे टुकड़ों में बंटकर उन्होंने आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई, लेकिन दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। हालांकि दिल्ली गाजियाबाद इस आंदोलन से बेहाल हो गए। गाजियाबाद में मेट्रो को कुछ घंटे के लिए रोकना पड़ा। दिल्ली में भी कुछ स्टेशनों के गेट बंद करने पड़े। पुलिस ने 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल बनाने का भी प्लान बनाया। अभी लगता नहीं कि किसानों का ये आंदोलन थमेगा। हालांकि सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है। देखना ये है कि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर कब बैठते हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, रामकिंकर सिंह और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान अभी भी दिल्ली पहुंचने की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो उधर हरियाणा और दिल्ली की पुलिस किसी भी कीमत पर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। किसान जैसे तैसे आज सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए, लेकिन सुबह से ही वहां पर बवाल शुरू हो गया। दिल्ली से ठीक पहले हरियाणा से लगे सिंगू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में जबरदस्त टकराव हुआ। किसानों का इरादा दिल्ली पहुंचने का था, लेकिन दिल्ली की सीमा पर पुलिस की ऐसी दीवार बनी कि उसे पार करना मुश्किल हो गया। ये दिल्ली हरियाणा का सिंगू बॉर्डर है। दिल्ली पहुंचने वाले सभी रास्तों में से एक है सिंगू बॉर्डर। पूरी आशंका थी कि पंजाब के किसान सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगे तो बवाल बढ़ेगा। 3-4 लोग अगर ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो आए, अन्यथा वहीं रुक जाएं। अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाएं, अन्यथा वहीं रुक जाए। अगर बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर सकते हैं। बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाएं, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। जैसे जैसे दिन चढ़ा सिंगू बॉर्डर पर वो आशंकाएं सच साबित होती गईं। पुलिस ने किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश की। इसके लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। ये देखिए, टीयर गैस यहाँ शुरू हो गई है। टीयर गैस सेलिंग शुरू हो गई है किसानों के ऊपर।
ये जो है ये एक बड़ी चिंता थी जिस बात की यहाँ पर वही हालात हो गए हैं। ये देखिए किसानों को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है और यहाँ पर ये टीयर गैस छोड़े गए हैं और हैरानी की बात यह कि टीयर गैस छोड़ने के बावजूद भी किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। ये देखिए पुलिस की सख्ती के बाद भी किसान डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे, लगातार हल्ला बोलते रहे। पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। जो यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस वालों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेज पर उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर मारे तो पुलिस ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कि पत्थर आए जा रहे हैं उधर से, लाठियां थी उनके पास झंडों के अंदर, उन लाठियों से प्रहार करने की कोशिश की, पूरे झंडे तोड़ दिए। देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस किस तरह से भाग रही है उधर, क्योंकि उधर से पत्थरबाजी हो रही है सिंधु बॉर्डर की तरफ से। पुलिस के ऊपर पत्थर आ रहे हैं, आंसू गैस भी पुलिस ने गोले छोड़े थे, लेकिन उधर से प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर और बैरिकेड तोड़ दिया। उनकी जो कांटेदार तारियां थी नवजोत, उसको तोड़ दिया गया। उनके पास तलवारें थी और डंडे थे, उससे उनको काटा गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी पत्थर आ रहे हैं उधर से। हरियाणा पुलिस कतई नहीं चाहती थी कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़े। चौड़ी सड़कों की जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी, फेंसिंग लगाई गई थी, सैकड़ों पुलिस वाले चट्टान की तरह रास्ता रोके खड़े थे। लेकिन किसान प्रतिनिधि बार बार पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाते रहे कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। सर पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है। हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते, सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? किसान पुलिस वालों से कहते रहे कि वो किसी के लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। अधिकारी कोविड के संकट काल का हवाला देते रहे। को लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। उस हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना, 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। दिल्ली से लगी अन्य सीमाओं पर भी सुरक्षा के ऐसे ही इंतजाम किए गए ताकि किसानों को रोका जा सके। दिल्ली हरियाणा सिंगू दुर्ग बॉर्डर से अशोक सिंगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली आने के सभी रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा था। हालात ऐसे हो गए कि आज दिल्ली जाने वाले लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक ठप हो गया, गाड़ियों की रफ्तार तक मंद पड़ गई। सिंगू बॉर्डर पर आवाजाही ठप, टिकरी बॉर्डर पर लंबा जाम, गुरुग्राम बॉर्डर पर भी ट्रैफिक की धीमी रफ्तार, फरीदाबाद बॉर्डर पर भी आवाजाही पर संकट। हरियाणा से दिल्ली में एंट्री के ये 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन किसानों का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि ट्रैफिक की रफ्तार या तो ठप हो गई या फिर बहुत धीमी हो गई। देखिए, किसान अड़ा हुआ है पूरी तरीके से। सुबह जो हम थोड़ी देर पहले बातचीत सुना रहे थे तो उस वक्त मैं मौजूद था जब ये किसान आए थे बातचीत करने के लिए पुलिस से। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि आप यहाँ से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम अपना
विरोध जताने के लिए दिल्ली जाएंगे, रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाएंगे। देख सकते हैं पूरी यहाँ पुलिस के आला अफसर खड़े हुए हैं, पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, पूरा सील कर दिया गया सिंधु बॉर्डर को। पुलिस का कहना है साफ तौर से कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन किसान थोड़ा आगे बढ़े थे। मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से किसान थोड़ा आगे आ चुके हैं। कई जगहों पर सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें थी। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। जिस हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा दौड़ लगाती हैं, वो गाड़ियां आज रेंगती नजर आ रही थी। देखिए, मानसा शहर से यहाँ तक आते आते इन्होंने 5 बैरिकेड हटाए हैं और ये देखिए, ये ट्रैक्टरों में पूरा एक बिस्तर लगा करके यहाँ पर आराम से सब लोग आए हैं। जो बैरिकेड आए हैं उसे तोड़ा गया है, खाना बनाया गया है, खाते हुए लंगर लगाते हुए। ये हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, सभी लोग ट्रैक्टर में भर के आए हैं। और जो जानकारी मिली है, हर गांव के हिसाब से ट्रैक्टर सेट किया गया था कि कहां से कितने आने हैं और उस तरीके से लोग आए हैं। दिल्ली आने जाने वाले सभी रास्तों पर एक जैसा हाल दिखाई दिया। अब गुरुग्राम से लगी दिल्ली की सीमा का हाल देख लीजिए। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। आप देख सकते हैं, पुलिस के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, जो लगातार आने वाले ट्रैफिक पर नजर बनाए हुए हैं और ये ध्यान रख रहे हैं कि कहीं किसान किसी तरीके से छोटे जत्थों में दिल्ली में न एंटर कर जाए। इसके लिए कोई भी अगर बस आ रही है तो उसको रोका जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो गाड़ियां जा रही हैं, अगर शक है तो पुलिस रुकवा करके उनकी भी जांच पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद से आने वाले रास्ते पर भी लोग परेशान नजर आए। लंबा जाम जी का जंजाल बन गया। कई घंटे तक लोग इस आफत से जूझते रहे। पंजाब के हजारों किसानों को यूपी के किसानों ने भी एक दिन पहले ही साथ देने का ऐलान किया। इसका असर दिल्ली देहरादून हाईवे पर दिखाई दिया। किसान यूनियन के कार्यकर्ता हाईवे पर बैठ गए। देखते ही देखते लंबा जाम लग गया। पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों को मनाती रही, लेकिन कई घंटे तक ऐसे ही हालात बने रहे। ऐसे में यूपी पुलिस भी अलर्ट हो गई। दिल्ली से लगी सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई। आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही थी। फरीदाबाद से सचिन गौड़, मेरठ से उस्मान चौधरी, बहादुरगढ़ से प्रथम शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।